आज इस कहानी के माध्यम से सुखमय जीवन जीने के कुछ मूल मंत्र बताए जाएंगे। नंबर 1, पति पत्नी को एक साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। मतलब एक परिवार जब मिलकर प्रार्थना करता है, वह मिलकर रहता है, तो उसके आशियाने के ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है और प्रार्थना करने वाला परिवार ईश्वर की कृपा से पूर्ण परिवार होता है। नंबर 2, पति पत्नी का एक मन होना। एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने का मूल मंत्र यह है कि एक मन रहा जाए। प्रभु ने कहा, एक मन होकर जो कुछ बांधेंगे वो बंध जाएगा और जो कुछ खोलेंगे वो खुल जाएगा। यदि आप एक मन हो जाएं, तो आप असंभव को भी संभव कर सकेंगे। नंबर 3, पति और पत्नी का आपस में आदर करना। एक पति और पत्नी को आपस में आदर भाव के साथ रहना चाहिए। किसी भी प्रकार एक दूसरे के शरीर एवं बाहरी रूप रंग का निरादर नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए जिससे एक दूसरे को शर्मिंदा होना पड़े। नंबर 4, पति और पत्नी दोनों पुण्य आत्मा हुए होना। पति और पत्नी दोनों की मंजिल एक हो तो यात्रा आसान हो जाती है। यदि पति ने पुण्य आत्मा नहीं है, तो पत्नी को चाहिए कि अपने अच्छे चाल चलन और प्रार्थना के जरिए वो अपने पति को भी ईश्वर की शरण में लाए। उसी प्रकार पति के लिए भी जरूरी है। एक सुखमय वैवाहिक जीवन जीने के लिए पति और पत्नी एक दूसरे के सिद्धांतों पर अमल करें। नंबर 5, पति और पत्नी का आपसी समझदारी। जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे कोई और अलग न करे। यह तभी संभव होता है जब पति पत्नी आपस में समझदार हों, उनके समझ गहरी हो। पति और पत्नी के हाव भाव और चेहरे के भाव देखकर वे आपस में सब कुछ समझ जाते हैं। नंबर 6, पति और पत्नी का आपसी प्रेम। पति पत्नी को आपस में इस कदर प्रेम करना चाहिए कि उसके लिए अपने प्राणों को भी देना पड़े तो पीछे न हटे। प्रेम सब बातों को सह लेता है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, फूलता नहीं, बल्कि सब बातों पर विश्वास करता है। पति और पत्नी का प्रेम पवित्र प्रेम है। ईश्वर चाहते हैं कि वे एक दूसरे के प्रेम में मगन रहे। नंबर 7, पति पत्नी का एक दूसरे के अधीन होना। ईश्वर ने स्त्रियों का दर्जा पुरुषों के समान एवं आदर योग्य रखा है। जब ईश्वर ने पहली स्त्री बनाई, तब उसने कहा, यह आदम अर्थात सबसे पहले पुरुष की सहायक होगी। नंबर 8, पति और पत्नी के बीच तीसरे की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। यदि उन दोनों के बीच किसी भी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी या खलल हो, तो वह एक समय के बाद बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। पति पत्नी को चाहिए उनके खास और महत्वपूर्ण निर्णय वे आपस में मिलकर ही लें और अपने जीवन में किसी भी चीज़ को न छुपाएं। ज़्यादातर तलाक तब होते हैं जब पति या पत्नी आपस में निर्णय न लेकर किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह लगातार लेते रहते हैं। आपकी समस्या को कोई तीसरा कैसे समझ सकता है, फिर वो चाहे आपका अपना सगा ही क्यों न हो। नंबर 9, पति पत्नी को सब बातों में परमेश्वर को पहला स्थान देना। ईश्वर के वचन और आराधना प्रार्थना की प्रमुखता दी गई है। ऐसा परिवार जहाँ परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया जाता है, उस परिवार को आदर्श परिवार कहा जाता है। एक दूसरे के प्रति पवित्र रहें। यह संबंध बहुत ही गहरी और मधुर होती है, क्योंकि ईश्वर सब अपने समय में सुंदर बनाते हैं। हर बात का एक समय है। विवाह ईश्वर की नज़रों में आदर की बात है।